हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी रक्षक में। अगले 10 मिनट में मैं आप लोगों को जीके जीएस का 50 क्वेश्चंस का पहला सेट कराने वाला हूं। और ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस मोस्ट रिपीटेड, यानी बार बार इन्हें पूछा गया है इंडियन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। उसी के साथ बाकी एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इंडियन रेलवे के हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। ग्रुप डी में तो इन्हें 50 बार से ज्यादा हर क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन्हें बहुत ध्यान से देखना और लिख के रख लो कि आपके आने वाले एग्जाम्स की शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जब आप जाओगे तो, और बाकी एग्जाम्स के लिए। इसीलिए इन्हें करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लोग इस पार्ट को प्यार दोगे तो आने वाले टाइम में आपको और भी सेट्स इस प्रकार के देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, कंप्लीट देखना और अच्छे से क्वेश्चंस को याद कर लेना, रट्टा मार लेना, वो भी बेहतर है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस्ट कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल दबाकर ऑल कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिल सके। और उसी के साथ अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स और बहुत सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, इसीलिए वहां भी जाकर जरूर जुड़ जाना। स्टार्ट करने से पहले एक और बात बोलूंगा कि वीडियो को एक लाइक और एक शेयर भी जरूर कर देना, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं और हम क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत ध्यान से देखना, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स खुद से करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद आगे बढ़ना और जरूर बताना कमेंट में कमेंट करके आप कहां से हो और आपने कितना सही किया और आपके गलत आंसर्स कितने थे। पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एंटोनी वॉन ल्यूनहैक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 12 खिलाड़ी टोटल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और महाराष्ट्र में ही अजंता की गुफाएं भी स्थित हैं, इसे भी याद रखना। आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला नामक उपन्यास किस बंगाली लेखक द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये लिखा गया था। और आनंद मठ से हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो भी लिया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है? तो सत्यमेव जयते का जो स्रोत है वो हो जाएगा मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कभी कभी इसे थोड़ा सा चेंज करके मुंडकोपनिषद लिख दिया जाता है, दोनों को अटैच करके, तो ये भी ध्यान रखना, सेम चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सतलुज नदी पर यह स्थित है भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। खेतड़ी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सफेद हाथियों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी थाईलैंड को द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स बोला जाता है, सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। विद्युत बल्ब में सामान्यतः जो भरी जाने वाली गैस है वो कौन सी होती है? तो विद्युत बल्ब जो होता है हमारे पास, उसमें सामान्यतः भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को उसमें ऐड किया जाता है, भरा जाता है। लोक नृत्य का एक रूप बिहू किस राज्य से संबंधित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि असम, आसाम से संबंधित है लोक नृत्य का एक रूप बिहू जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मोस्ट रिपीटेड, ये बार बार हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इस पे लगा लेना। और इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदानों को प्रेयरी कहा जाता है। रूस के शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहा जाता है, क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेपी, ऑप्शन सी, यानी अमेरिकन के, उत्तरी अमेरिका के जो मैदान होते हैं उन्हें प्रेयरी कहा जाता है और रूस के जो होते हैं उन्हें स्टेपी कहा जाता है। रूस स्टेपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो कोशिका की जो खोज की गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगोलिया और चीन में स्थित है गोबी मरुस्थल। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से कॉन्टिनेंट में है,
तो कॉन्टिनेंट जो हो जाएगा यानी कि महाद्वीप जो हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया। एशिया में ही ये अवस्थित है, इसे याद रखना आप लोग। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे बड़ी चोटी है? हिमालय, अरावली, सह्याद्री और नीलगिरी। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरावली। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे बड़ी चोटी है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी जो है वो स्थित है उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। पिछौला झील कहाँ पर है? पिछौला झील जो है वो उदयपुर में है, और उदयपुर को जो झीलों का शहर भी बोला जाता है, याद रखना। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेफ्रोलॉजी के अंदर जिसका अध्ययन किया जाता है वो है हमारे गुर्दे। हमारी जो किडनीज होती है ना, किडनी जो होती है उसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, या नेफ्रोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन, WC रॉन्टजन बोला जाता है, इसने खोज की थी एक्स किरणों की। और फिजिक्स का पहला जो नोबेल जीता था वो इसी के लिए, एक्स किरणों के लिए ही रॉन्टजन ने जीता था 1901 में, याद रखना। अगला सवाल जो है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, और इसकी स्थापना की गई थी 1935 में। 1949 में 1 जनवरी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 जनवरी या फिर 1 अप्रैल, तो अप्रैल नहीं होगा, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हैरी पॉटर पुस्तक की कड़ियों का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। JK रॉलिंग जो है इन्होंने ही हैरी पॉटर जो सीरीज है इसके सीरीज के लेखक हैं। ये पुस्तक है और इसमें काफी सारी सीरीज हैं, उसमें सीरीज के लेखक हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन जो है इसकी खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हमारी जो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो होती है ना हवा में, उसे मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। अगला, लोकटक झील किस, और एक और चीज ध्यान रखना, वायु दाब मापी के रूप में बैरोमीटर का प्रयोग होता है। दोनों में डिफरेंस है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी जाती है उससे, और वायु दाब के लिए बैरोमीटर। लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? तो इसका सही जवाब 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर। मणिपुर के अंदर, मणिपुर अभी काफी चर्चाओं में भी है, और मणिपुर के अंदर ही लोकटक झील जो है हमारी ये अवस्थित है। ठीक है। अगला, भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो जो भारी जल होता है ना उसे H2O बोलते हैं, D2O बोलते हैं, H2O2 या फिर D2O2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी, यानी कि D2O बोलते हैं भारी जल को। अगला सवाल, अरावली की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो जो अरावली की पहाड़ियां हैं 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान में ही है अरावली की पहाड़ियां। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, इनकी पीडीएफ्स के लिए और नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन है, इंडिका निम्न में से किसकी कृति है? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की कृति है, याद रखना। सेल्यूकस का राजदूत था ये, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज की ये कृति है इंडिका। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये तमिलनाडु की नृत्य शैली है भरतनाट्यम, याद रख लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? आर्टिकल 21, आर्टिकल 24, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 39। तो 30 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 24 में ये लिखा हुआ है साफ साफ कि जो 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बालक कहीं पर भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो जोखिमपूर्ण हो, फैक्ट्री हो, खान में हो, कहीं पर भी ये कार्य नहीं करेगा। राजा बिरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो बिरबल की उपाधि जो दी गई थी वो महेश दास को दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महेश दास का ही नाम बिरबल था और बिरबल का ही नाम महेश दास था, याद रख लेना। अगला सवाल, बुल एंड बियर संबंधित है। बुल एंड बियर कृषि, व्यापार, शेयर बाजार और खेल। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा शेयर बाजार। आपने देखा होगा अगर ध्यान से, तो बुल एंड बियर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सांड की तस्वीर भी आपको देखने को मिल जाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा नहीं बनाती? तो इनमें से कौन सी वो नदी है जो अपने मुहानों पर डेल्टा नहीं बनाती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नर्मदा नदी जो है ये अपने मुहानों पर डेल्टा नहीं बनाती है।
पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपको एग्जामिनेशन में कभी कभी क्या हर बार ही ऐसा किया जाता है, क्योंकि पक्षी विज्ञान लिखा होगा तो बच्चा कर लेगा आराम से, लेकिन ऐसा लिख किया जाता है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं इसे, और जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं, शुक्र हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो वर्तमान में कृष्णा नदी के ऊपर अवस्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? तो जो लाल रक्त कण हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वो हमारी अस्थि मज्जा में बनते हैं, ध्यान रखना। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की गई थी बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी, ध्यान रखना। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा। तो इसका सही जवाब 39 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कृष्णा नदी के कृष्णा नदी पर स्थित है अलमट्टी बांध। शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? हृदय को, प्लीहा यानी स्प्लिन को, यकृत को और फेफड़े को। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्लीहा, हमारी जो स्प्लिन होती है उसे ही शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला सवाल, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है? खेल, विज्ञान, संगीत और साहित्य। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संगीत के लिए, म्यूजिक के लिए दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार, याद रखना। 41 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसी के द्वारा धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था, अखंडता भी जोड़ा गया था इसके द्वारा, और एक और शब्द जोड़ा गया था समाजवाद। तो 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता यानी जो हम सेक्युलर बोलते हैं जिसे, और उसके सेक्युलरिज्म को जोड़ा गया था, और उसके साथ जोड़ा गया था अखंडता को भी। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखना। पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षी और उनके आवासों का जो अध्ययन कहलाता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्निथोलॉजी। तो होपफुली आप लोगों ने गलत नहीं करा होगा। अगला, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी बौद्ध धर्म का ये एक पवित्र ग्रंथ है। कौन? त्रिपिटक, याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। बडागा जनजाति भारत के किस प्रदेश में है? ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में बडागा जनजाति भारत के तमिलनाडु में स्थित है। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? तो बिना उपग्रह वाले जो ग्रहों का समूह है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बुध और शुक्र, यानी कि मर्करी और वीनस। ये दोनों जो ग्रह है ना, इनका कोई उपग्रह नहीं है। बाकी पृथ्वी का भी है, मंगल का भी है, बृहस्पति और शनि का तो सबसे ज्यादा है, और अरुण और वरुण का भी है, तो याद रखना। अगला सवाल, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली मुस्लिम शासिका या शासक कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान जो थी, आप लोगों को याद रखना होगा। रजिया सुल्तान गुलाम वंश में ये बनी थी, और ये 1236 से 1240 तक राज किया था इसने, और ये पहली महिला शासक थी भारतीय उपमहाद्वीप की। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? तो आपको पता है अम्ल क्षार सूचक, यानी हमें पता चलता है कलर से कि कौन सा अम्ल होगा, कौन सा क्षार होगा। तो उसमें क्या होता है, दृष्टि दोष जिसका होगा वो कैसे पता कर पाएगा, किस फ्लेवर से, किस तरीके से? तो जो वैनिला एसेंस होती है ना, ये दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थियों के लिए होती है। तो इसका सही जवाब वैनिला एसेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसमें प्राचीन तमिल साहित्य से 8 काव्य संकलन का संग्रह है? तोलकाप्पियम, पटुपटु, सिलाप्पदीकाराम और एट्टुतोकाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एट्टुतोकाई जो है ये प्राचीन तमिल साहित्य से 8 काव्य संकलन का
संग्रह है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रख लेना, एट्टू तोकाई हो जाएगा। तो ये 50 जीके और जीएस के क्वेश्चंस थे। होपफुली आप लोगों ने इसे अच्छे से किया होगा। ऑनेस्ट होकर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी जरूर बताना, आपने कितना सही किया, आप कहां से हो, और उसके साथ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो और ऐसा ही कंटेंट आगे भी पाना चाहते हो और हर एक एग्जाम की एग्जाम रिव्यू क्वेश्चंस पाना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा टेलीग्राम पर भी जरूर जुड़ जाना। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।